आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि तालिबान से उम्मीद है कि वो खवातीन और इंसानी हकूक़ के बारे में आलमी बिरादरी से किए गए वादे पूरे करेंगे और अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिशों पर खामोश नहीं रह सकते। खित्ते का अमन हमारे पड़ोसी की इंतहापसंदी और गरोही तकसीम की सोच के हाथ हुई अरगमाल है। दुश्मन कुव्वत हाइब्रिड वॉर के जरिए हमारे मुआशरे और रियासत को कमज़ोर करने के दर पे हैं। हमेशा कश्मीर के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल से अमरीका की साख मुतासिर नहीं हुई। किसी इत्तेहादी ने अफगानिस्तान से फौजी इनकला के अमरीकी फैसले पर सवाल नहीं उठाए। अमरीकी सदर जो बाइडन का व्हाइट हाउस से टेलीविजन खिताब, कहा कि हमारा मकसद अफगानिस्तान से अलकायदा का खात्मा था। ये मकसद हासिल हो चुका, मजीद ठहरे रहने की ज़रूरत नहीं। काबुल एयरपोर्ट से हंगामी इनकला के हतमी नतीजे के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अमरीकी फोर्सेस ने 14 अगस्त से अब तक 13,000 लोगों का अफगानिस्तान से इनखला कराया। दोहा और अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान रहनुमाओं से राब्ते में हैं। अफगान तालिबान और दीगर सियासी रहनुमा पर उम्मीद है कि एक नुमाइंदा हुकूमत कायम हो जाएगी, लेकिन ये एक मुश्किल और पेचीदा अमल होगा। जियो न्यूज़ प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान की बातचीत, कहा कि तमाम सियासी गिरोहों को एक नुक्ते पर जमा करना मुश्किल होगा। ताहम तालिबान को एक अफगानिस्तान में देरपा अमन कायम करना है तो उन्हें इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती कायम करना होगा। PIA का काबुल ऑपरेशन फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर नाकाफ़ी सहूलियात और रनवे पर मौजूद कचरा फ्लाइट ऑपरेशन में बड़ी रुकावट है। सफाई का अमला मौजूद नहीं। अफगानिस्तान सिविल एविएशन सरबराह जुमे को PIA परवाज से पाकिस्तान पहुंच चुके। जुमे को PIA की 2 परवाजें 390 मुसाफिरों को लेकर काबुल से इस्लामाबाद पहुंची थीं। पाकिस्तानियों समेत 10 मुख्तलिफ ममालिक के अफराद शामिल। वज़ारत पेट्रोलियम ने गलतियों से कुछ नहीं सीखा। PSO ने सितंबर के लिए LNG खरीदने में फिर देर कर दी। सिर्फ 26 दिन पहले 16 सितंबर के लिए टेंडर खोला तो तारीख का महंगा तरीन 34.6% का रेट मिला। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में पेश हक़ाइक़ के मुताबिक अगर बिड्स कबूल की तो 16.5 अरब रुपए का नुकसान होगा और बिड्स कबूल ना की तो फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करनी पड़ेगी। PSO की इंतजामिया का कहना है कि बोर्ड बिड्स मंजूर करने या ना करने का फैसला करेगा। गवादर में चीनी शहरियों के काफिले पर हमले की कोशिश, 2 बच्चे जाम बहक 2 जख्मी, 1 चीनी शहरी जख्मी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक चीनी बाशिंदों के काफिले को पाक फौज और पुलिस की निगरानी में ले जाया जा रहा था। 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला फिशर कॉलोनी पहुंचा तो एक नौजवान भागता हुआ वहां से निकला। पाक फौज के सादा कपड़ों में जवानों ने लड़के को रोका। नौजवान ने काफिले से 15-20 मीटर दूर खुद को धमाके से उड़ा लिया। वाक़ई में जख्मी चीनी बाशिंदे की हालत बेहतर है। जाम बहक और जख्मी होने वाले बच्चे वाक़ई की जगह के करीब खेल रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि गवादर में हमला पाक चीन मुआशी विजन को सबताज करने की एक और कोशिश है। दुश्मन हमारे आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकता। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाए। सिंध के स्कूल मजीद 1 हफ्ता बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान, कहा कि स्कूल टीचर्स और बच्चों के वालिदैन को अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। स्कूलों के तमाम स्टाफ की वैक्सीनेशन करवाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के तमाम जजेस को प्लॉट्स की अलॉटमेंट मुअत्तल कर दी। अटॉर्नी जनरल को मामले के लिए नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि हैरतअंगेज तौर पर करप्शन और जराइम में सजा पाने वाले जजेस को भी प्लॉट मिले। जिन जजेस को मुमकिन तौर पर अराजी मुतासरीन के केसेस सुनने हैं, इन सबको मार्केट रेट से कम कीमत पर प्लॉट अलॉट किए गए। तो ये मुफादात का टकराव है। नेटो सेक्रेटरी जनरल बेन स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि एक हमसाये के तौर पर पाकिस्तान की अफगानिस्तान के मुतालिक बड़ी जिम्मेदारी है।
क्योंकि उसके अफगान क़यादत के अलावा तालिबान से भी खुसूसी मरासिम हैं। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की आमाजगाह न बने। नेटो वज़राए ख़ारजा के खुसूसी ऑनलाइन इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। काबुल की गलियों में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जो इस बात की अलामत है कि यहाँ पर मामूलाते ज़िंदगी बहाल होने जा रहे हैं। कैमरामैन शाहिद अहमद के हमरा एजाज सैयद, काबुल, अफगानिस्तान। काबुल में मामलात ज़िंदगी बहाल, बच्चे फुटपाथ पर फुटबॉल खेलते नजर आने लगे। बच्चों ने काबुल में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद को फुटबॉल खेलने का चैलेंज भी दिया। जिला कंधार में भी जिंदगी मामूल की जानिब गामजन। नाजरीन को पल पल बदलती सूरत हाल से लम्हा बलम्हा अपडेट रखने के लिए जियो न्यूज़ की 2 टीमें अफगानिस्तान में मौजूद। जियो न्यूज़ की तरफ से नूरजमान अचिकज़ई इस वक्त अफगानिस्तान के जुनूबी शहर कंधार में मैं मौजूद हूँ। इस वक्त मैं कंधार के मरकजी शाहरा स्टेडियम रोड पर मौजूद हूँ। साबिक कप्तान रमीज राजा नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के उम्मीदवार। मौजूदा चेयरमैन PCB एहसान मानी की 3 साल मुद्दत 18 सितंबर को मुकम्मल हो रही है। क्रिकेट बोर्ड के पैट्रन की हैसियत से वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा चंद रोज में गवर्निंग बोर्ड में 2 नाम देंगे। इतलात के मुताबिक एहसान मानी की जगह रमीज राजा का नाम शामिल किए जाने की बातें गर्दिश कर रही हैं। और जमैका टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज, सिर्फ 2 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कप्तान बाबर आजम और फवाद आलम ने नेट सेंचुरी बनाकर टीम को संभाला। पाकिस्तान ने पहले दिन चाय के वक्फे तक 3 विकेट की नुकसान पर 145 रन बना लिए। फवाद आलम 67 और बाबर आजम 65 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।